मैं तो आपातकाल लगाई थी। आपातकाल के समय लोकतंत्र को बचाने का काम किया। और उस समय सरकार ने जब प्रेस को भी पाबंद कर दिया था, प्रेस को भी प्रतिबंधित कर दिया था, वही देशभक्त लोगों को जेल में डालने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, या मोरारजी देसाई हो, कृष्णा आडवाणी हो, ऐसे जो देशभक्त लोग थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों को भी जेल में डाला। अनेक अनेक नेताओं को भी नेताओं को जेल में डाल दिया। नसबंदी लागू कर दी थी, गुआरों की भी नसबंदी कर दी थी, बूढ़े लोग थे उनको भी, उनकी भी नसबंदी कर दी थी। इस तरह से एक तरह से आपातकाल, इंदिरा गांधी जब चुनाव, उनका कोर्ट में चुनाव हार गए, उनके विरुद्ध में फैसला आया, तो आपातकाल लागू करके इस देश में जो लोकतंत्र है उसको कमजोर करने का काम उन्होंने किया था। तो उस समय जैसे है ना, 25 जून को ये आपातकाल लगी थी, तो ये काला दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने इस आपातकाल के विरुद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया, तो उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान करने का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया है। उनको पेंशन देना, उनको चिकित्सा भत्ता देना, और उनको समय समय पर ऐसे लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र बचाने के लिए लड़े, उनको सम्मान देना, ये हमारे सरकार भी कर रही है, पार्टी भी कर रही है। तो इस दिशा में आज के कार्यक्रम है, इसमें लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। सर, आप गोपाल यूनिवर्सिटी में देश इन दिनों गोपालों की रीड करवाई के लिए ये पीछे मामले सामने आए हैं, क्या कारण है? निश्चित रूप से गायों की सेवा के लिए गौशालाएं संचालित है। राजस्थान भर में 3000 से ज्यादा गौशालाएं संचालित है, और गौशालाओं में भामाशाह भी सहयोग करते हैं। और हमारी सरकार भी है ना, 1200 करोड़ के आसपास उन गौशालाओं को चारा, पानी, पशुहार और नए निर्माण के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए अनुदान भी हमारी सरकार देती है। तो गौशाला में समयबद्ध तरीके से उनको अनुदान मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। उनको गौशालाओं को हम कैसे मजबूत करें, और गौ सेवक जो सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन गौशालाओं में एक बात है ना, उन गौशालाओं के वो संचालकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, गौ भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतनी सारी गौशालाओं को सार संभाल कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा सराहनीय है निश्चित रूप से, लेकिन कई तत्व ऐसे भी है जो इस मैं अपना व्यवसाय करने के हिसाब से आते हैं। ऐसे लोगों की समय पर से हमारे पास शिकायतें आती है, हम जांच करवाते हैं, और जांच करवाने के बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। पिछले साल हमारे पास में जैसलमेर की गौशालाओं के संबंध में शिकायत आई, हमने जांच करवाई। जांच करवाने के बाद में उनको हमने 28 गौशालाओं को ब्लैक लिस्टेड भी किया, उनका अनुदान भी रोका। 12 करोड़ के अनुदान को हमने रोका, जिससे सरकार को फायदा भी हुआ। साथ ही साथ में लगातार 1 साल से उनका अनुदान हम नहीं दे रहे। और जो गौशाला ऐसा अपात्र गौशालाएं थी और जो गड़बड़ करे थी, उनको हमने एसीबी में, कोर्ट में एसीबी को जांच भी की, और एसीबी उस मामले का जांच भी कर रही है। एसीबी की रिपोर्ट आई थी, उस समय उनके विरुद्ध भी कार्रवाई, जो भी एसीबी का निर्णय होगा उसके अनुसार सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।